हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एक्सप्लेनर दोस्त यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। गाइस, सबसे पहला और आसान जो टाइप आता है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जो कि सबसे आसान है करना, स्टार्ट करना भी और सबसे पहला भी तरीका। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन है जो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। लेट्स से कि आप टी-शर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं, यानी कि आप टी-शर्ट सेल करना चाहते हैं। तो आप इस बिज़नेस को एज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कम इनिशियली कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। हो मतलब कम कैपिटल में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई सर्टिफ़िकेट, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप इसको सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। आप जाएँ और अपना जो भी मटेरियल है वो लेके आएँ, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप खरीदेंगे और आप वो सेल कर देंगे। सिंपली आपका बिज़नेस स्टार्ट है। तो इस टाइप के बिज़नेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि हमारा पहला और सबसे आसान तरीका है बिज़नेस स्टार्ट करने का। अगर वहीं मैं बात करूँ दूसरा तरीका, जो कि है पार्टनरशिप फर्म। जैसा कि आपने सुना होगा कि भाई वो तो पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है या वो तो पार्टनर है उस फर्म का। तो इसका मतलब ये है, जब 2 या 2 से अधिक लोग एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसे एक पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक डीड यानी कि एक पेपर पर जितने भी आपके रोल हैं वो लिखना होगा, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग जितने भी, या फिर नहीं, जो भी आपकी जितने भी डिटेल है उस बिज़नेस के बारे में, वो आपको उस पेपर पर लिखना होगा और साइन करना होगा जितने भी पार्टनर हैं। यहाँ पर आपके 20 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं और मिनिमम 2 पार्टनर आप कर सकते हैं, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें मगर एक एक ये दिक्कत आती है, अगर इसमें और सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों में, कि अगर आप लोन लेते हैं और वो चुका नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी लोन की लायबिलिटी है, वो आपके पर्सनल एसेट को बेचकर भी पूरी की जाएगी। लेट्स से अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस कर रहे हैं, अब वहाँ आपने मान लो 1 करोड़ का लोन लिया और वो आप चुका नहीं पाए, तो जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको सेल कर कर आपको वो लोन चुकाना होगा। तो यहाँ पर एक इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के, या फिर इसकी एक डिसएडवांटेज निकल कर आती है, इन दोनों की ही, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो। वेल, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी जो तीसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो है कंपनी। यानी जैसा कि आपने सुना होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो लिमिटेड कंपनी है, इसका मतलब ही ये है कि जो आपकी जो इस बिजनेस में लायबिलिटी है, वो लिमिटेड होती है। और जितने भी ज्यादातर लोग हैं, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, वो कंपनी से एज अ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इसकी फीचर्स समझ लेते हैं, इसके क्या-क्या फीचर्स हैं। मिनिमम इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। 2 ओनर होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए और 2 डायरेक्टर चाहिए रहते हैं, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। वहीं मैक्सिमम यहाँ पर 200 लोग हो सकते हैं। वहीं आप अगर फंड रेज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये एक सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पर इन्वेस्टर आपको पैसे देते हैं, अगर आप इन फ्यूचर अपने कंपनी के लिए पैसा रेज़ करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस के लिए। तो ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और हाँ, यहाँ पे आप एक अलग इंडिविजुअल हैं इन आई ऑफ लॉ, यानी कानून की नज़र में, और आपकी जो कंपनी है वो एक अलग है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें ही यानी आप और आपकी कंपनी दोनों ही अलग-अलग निकल कर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीआईएन नंबर, पैन कार्ड वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपके अलग होते हैं और कंपनी के अलग होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप में, जो आपका पैन कार्ड है वही आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में यूज होता है, और इनकम टैक्स भी जो पेड होता है वो आपका इंडिविजुअली बेसिस पे होता है। मगर वही अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी में जो टैक्स होता है, कंपनी अलग टैक्स पे अलग करती है। वहीं इंडिविजुअल जो ओनर है, वो अलग अपना टैक्स पे करते हैं, जो भी उनको प्रॉफिट होता है कंपनी से। तो हमने कंपनी में देखेंगे कि कंपनी हमने प्राइवेट लिमिटेड समझ ली। अब एक और कंपनी निकल के आती है हमारी
इसमें क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने, मतलब क्लासिफिकेशन है कंपनी के अंदर ही। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, दूसरा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी इसका एक उम्दा बड़ा वर्जन है जहां पर ये कहती कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 लोग होंगे इसके ऑनर। तो वहीं अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वहां पर जो आपके ऑनर है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बोलते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है गाइस, जहां पर ऑनर बहुत ज्यादा है यानी अनलिमिटेड है। वेल इस कंपनी का मैं भी मालिक हूं, क्योंकि इस कंपनी के कुछ शेयर यानी लगभग मेरे पास 2 शेयर हैं, वहीं मेरे पे टाटा मोटर्स के कुछ शेयर हैं, ये अलग बात है। और ये वीडियो शेयर रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, पहले एग्जांपल के लिए दिया। तो वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल बताऊं, आरके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वही पब्लिक लिमिटेड में जो होती है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आता है, वहां पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं आता। तो इतना समझने के बाद इसमें एक और चीज आती है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या होता है भैया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे कि हमने पढ़ा था, समझा था कि पार्टनरशिप फर्म, वही उसी का एक उम्दा वर्जन है, एक नया अपडेटेड वर्जन है एलएलपी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो अप टू लिमिटेड होती है जितने उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है। लेट्स से कि आपका दोस्त था जिसने 1 लाख रुपए डाले अपनी लिमिटेड एलएलपी में, और आपने 1 लाख रुपए डाले, तो और लेट्स से आपने बिजनेस में 1 करोड़ का लोन लिया, तो वहां पर अगर आप रुपए नहीं दे पाते लोन के, तो वहां पर आपके पर्सनल एसेट यानी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आप बिना सेल करे रहेगा, मतलब कि आपकी जो लायबिलिटी है वो 1 लाख रुपए तक ही सीमित है, और आपके पार्टनर की भी। तो इसीलिए इसका यूज होता है, लोग बाग बनाते हैं। वहीं एक और चीज निकल के आती है, जब सेक्शन सॉरी जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो एक पर्सन भी एक कंपनी को स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं, ओपीसी उसको बोलते हैं, 1 पर्सन कंपनी, जहां पर एक बंदा ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर सकता है। तो ये बहुत रेयर है, बहुत कम देखी जाती है। लास्ट में जो हमारा फॉर्म ऑफ या टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो गाइस कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। इसका एग्जांपल कौन सा है? अमूल का दूध, आपने कंपनी के बारे में सुना होगा, आपने दूध भी पिया होगा, और ये एक एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसमें कि वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है मिनिमम 10 लोगों का। तो मिनिमम 10 लोग इस टाइप ऑफ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं फॉर यानी कि इन सभी लोगों का अगर सिमिलर गोल है बिजनेस का, तो वो एक मिलकर लोग अपने रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठा करके वो इस बिजनेस को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको भी हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एमसीए पर, और जितने भी कंपनी मैंने बताई उसका भी हमारा रजिस्ट्रेशन होता है कहाँ पर? एमसीए पर। वहीं अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, वहां पर एज सच कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा आसान होती है एज कंपेयर टू कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। और लास्ट में आपके एक और मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर स्कूल वगैरह या एनजीओ वगैरह है तो ये कहाँ पर स्टार्ट होते हैं? तो जो एनजीओ होते हैं वो सेक्शन 8 की कंपनी होती है, जहाँ पर जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर्ड होती है। वहीं अगर आप स्कूल खोलकर बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपका ट्रस्ट चला पाएगा, तो वहां पर आपको ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है, ट्रस्ट बनाना पड़ता है उस स्कूल को बनाने के लिए, उस स्कूल को चलाने के लिए। तो अगर पूरा एक कंक्लूजन दूं कि क्या हमने आज सीखा इस वीडियो में, तो वो ये था कि हमने 4 टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। पहला था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही बंदा पूरे बिजनेस को संभालता है, चलाता है। दूसरा हमने पार्टनरशिप फर्म देखा, सुना और समझा, जिसमें हमने 2 या 2 से ज्यादा लोग उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा कंपनी, जिसमें हमने अलग अलग टाइप देखे, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी। तो ये टाइप है, एक क्लासिफिकेशन है कंपनी का। और लास्ट में चौथा हमने जो देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि वॉलेंट्री एसोसिएशन था लोगों का। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी। और